चलिए, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। साथियों, अनुपात समानुपात चल रहा था टॉपिक, उसमें आपने पीछे की 2 क्लासों में देखा भी होगा और उसको हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस 2 क्लास को पढ़ भी लिया होगा। और पढ़ लिया होगा तो आपके जो बेसिक के क्वेश्चन हैं वो लगने भी लगे होंगे। अगर आपने ईमानदारी से क्लास पढ़ी है तो आपके सारे क्वेश्चन उधर से जितने भी प्रश्न हैं बनने लगेंगे। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं अनुपातिक विभाजन। अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनता है और अगर अनुपात का विभाजन आ गया कैसे किया जाता है तो हमारे बहुत सारे प्रश्न लगेंगे। ठीक है, चलिए, अनुपातिक विभाजन क्या होता है। देखो, विभाजन का मतलब होता है बांटना। विभाजन का मतलब होता है बांटना। अब जैसे मेरे पास कुछ पैसा है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है। 100 रुपये है। इस 100 रुपये को अब मेरे 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? या कोचिंग के 3 बच्चे हैं, उनको देना है मुझे। 3 बच्चों में मुझे 100 रुपये को बांटना है। 3 बच्चों में मुझे 100 रुपये को बांटना है। ए बच्चा, बी बच्चा और सी बच्चा। अब हम जो बांटे, इस राशि को हमने ऐसे अनुपात में बता के बताया। जैसे इसको दिया 2 अनुपात में, इसको दिया 3 अनुपात में और इसको दिया 5 अनुपात में। 100 रुपये की राशि थी, 3 बच्चों में मुझे बांटना था। मैंने अनुपात में कैसे बांटा? 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में बांटा। तो आपसे हम कहें कि इस बी वाले बच्चे को हमने कै रुपया दिया, वो राशि बताइए, वो पैसा बताइए। तो अब आप ये जान लो कि जो ये अनुपात होता है ये वास्तविक वैल्यू नहीं होती, हमने आपको बताया है। तो अब आप इसको बेसिक से कैसे करो। देखो, अगर इसके साथ आप मान लो अनुपात में है, इसके साथ x लगा दो तो पहले वाले को कितना मिला? 2x मिला, x लगा दीजिए। दूसरे वाले को कितना मिला? 3x मिला। अच्छा, तीसरे वाले को कितना मिला? 5x के साथ हम x लगा दिए। पहले वाले को 2x राशि दिया, दूसरे वाले को 3x दिया, तीसरे वाले को 5x दिया। अच्छा, इस हिसाब से देखो तो 5 3 8 तो 10x रुपए बांटा। 10x रुपए बांटा और कुल कितनी बांटनी थी हमें तीनों बच्चों के बीच? 100 रुपए की राशि। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हीं तीनों को जोड़कर किसके बराबर कर देंगे? जो ये हमारी कुल राशि है, क्योंकि ये तीनों का कुल योग आया और ये 3 कुल राशि जो हमें बांटनी है बराबर हो गया। तो 5 3 8 10x बराबर 100 रुपये हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब 10 से इधर भाग कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो आपसे किसका पूछा था? b वाले का पूछा था। तो b को कितना दिया था? 3x। तो b को मिली राशि कितनी है? 3। x का मान कितना आया? 10। 10 तिहाई 30। ये है आपका पूरा बेसिक का, लेकिन एग्जाम, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे और कर सकते हो, ये x वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको अब हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, जैसे अब यहीं से पहले को 2 अनुपात दिया गया, दूसरे को 3 दिया गया, तीसरे को 5 दिया गया। अब अनुपात है तो इसको x मानो या इसको यूनिट मान लो। मान लो इसको 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, टोटल का यूनिट दिया गया 10 यूनिट दिया गया। 10 यूनिट किसके बराबर होगा? 100 के। कितना बांट रहे हैं? 100 रुपये बांट रहे हैं। तो 10 एक कम 10, 10 दानमा 100। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई भैया? 10 आई। और ये जो सब अनुपात में थे सब हमने इसको यूनिट बताया था। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 आई। तो 3 वाले का पूछा तो 30 होगा, 5 वाले का पूछेगा तो 50 होगा और इसका पूछेगा तो 20 होगा। समझ गए? तो ये है अनुपातिक विभाजन। कैसे और समझना एक प्रश्न से समझ गए होंगे। चलिए देखो, जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास 2000 रुपए थे। 2000 रुपए थे, वह अपने 2 बच्चों में इस पैसे को बांटना चाहता है और बांटा है 3 अनुपात 5 के अनुपात में। 3 अनुपात 5 के अनुपात में। तो ज्यादा पैसा या बड़े बच्चे, ये छोटा बच्चा हो गया, ये छोटा बच्चा हो गया और ये बड़ा बच्चा हो गया, बड़ा वाला। तो बड़ा बच्चा को कितना पैसा दिया? बड़े बच्चे को कितना पैसा दिया? 2000 रुपए की राशि है, तो बड़े बच्चे को कितना पैसा दिया? अब देखो, इसको 3 यूनिट दिया तो इसको 5 यूनिट दिया, तो टोटल कितने यूनिट दिया? 8। 8 यूनिट दिया और ये 8 यूनिट किसके बराबर होगा? 2000 के बराबर होगा। 8 यूनिट बराबर 2000। दोनों बच्चों में 8 यूनिट बांटा था। अब काट दो इसको 8 से, तो 8 दूनी 16
4 बचा 8 पंचे 40, 250। 1 यूनिट बराबर कितना आया भैया? 250 आया। 1 यूनिट बराबर कितना आया? 250 आया। तो किसका पूछा? बड़े बच्चे का, 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का पूछा है, तो 5 गुणे 250 कर दीजिएगा, आ जाएगा 0, 25 पंचे 125, यानी 1250 रुपये। बड़े बच्चे को कितना गया? 1250 रुपये गया। और छोटे बच्चे का पूछता, इसमें 250 से गुणा कर देते तो 750 रुपये आ जाता। क्लियर है? तो इसी तरह से ये तो अनुपात सिंपल में है, अनुपाती विभाजन करके कर लेंगे। ठीक है, समझिए। चलिएगा आगे चलते हैं और समझिएगा प्रश्न। देखो, जैसे अब आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है, आपके सामने एक प्रश्न हमने लिखा, कहा कि तीन संख्याओं का योग 250 है, 250 है। कहा कि यदि तीनों संख्याओं का अनुपात 8:7:10 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। पहले इस प्रश्न को करिए, फिर आपके जो ग्रुप डी में 2025-26 में पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम अनुपात पे कराते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम आज आपको कराएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए, अब देखो क्या कहा कि तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? 250 है, योग 250 है, और उनका अनुपात 8:7:10 है। यानी तीन लोग, मान लीजिए तीन बच्चों में पैसा बांटा ABC। आप संख्या की ना मान के बच्चे मान लीजिए कि एक बच्चे को 8 यूनिट दिया गया, तो दूसरे को 7 यूनिट दिया गया, तीसरे को 10 यूनिट दिया गया। अच्छा, इन तीनों को दिया गया तो कुल मिला के कितना? 25 यूनिट गया। और 25 यूनिट किसके बराबर होगा? हमारा 250 के बराबर होगा। तो 25 से काट दो, 25 दाम में 250। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 10 यूनिट आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 10 के आ गया, है ना। 1 यूनिट बराबर 10 संख्या है। क्या कहा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी यहाँ अनुपात में देखो क्या है? 10 है, और सबसे छोटी क्या है? 7 है। इनके बीच कितने का अंतर है? 3 यूनिट का अंतर है। तो इसी 3 यूनिट का अंतर बताना। तो 1 यूनिट बराबर 10 होता है, तो 3 यूनिट से गुणा कर दो तो 10 तियाई 30, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच कितने का अंतर होगा? 3 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा भाई? 3 का अंतर होगा। क्लियर है? समझ गए? अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास दे दिया कि एक कितना है? 1690 रुपए की राशि है। मेरे पास 1690 रुपए की राशि है। इसको हम तीन व्यक्तियों A, B, C में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांट रहे हैं। तो C का हिस्सा बताइए। किसका हिस्सा बताइए? C का हिस्सा बताइए। यही प्रश्न है। अब इसी प्रश्न को हम पूरा लिखते, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया कि मेरे पास कुल राशि कितनी है? 1690 रुपए है, और इसको हमने तीन लोगों में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांट रहे हैं। तो C का हिस्सा बताइए। तो सबसे पहले, अब हमने आपको बताया था कि जब कभी भी राशि अनुपात में आती है, बटे में आती है, तो वो वास्तविक अनुपात नहीं होता। पहले उसको हम बटे से खत्म करें, सिंपल पूर्ण अंक में अनुपात लाएं। पहले इसको हम बटे से खत्म करें, फिर बटे में है तो खत्म, भिन्न में है तो खत्म कैसे करेंगे? हर का लासा लेंगे। हर का लासा ले लीजिए इसका, 2, 3, 4 का लासा कितना होगा? 12 होगा। तो 12 से अगर इधर गुणा कर दें, 12 से इधर गुणा कर दें और 12 से इधर गुणा कर दें, तो 4 तिहाई 12। सी को कितना यूनिट मिलेगा? 3 यूनिट। अब जो नया अनुपात बन के आएगा, 3 चौके 12, बी को कितना मिला? 4 अनुपात मिला, और 2 छंगे 12, ए को कितना मिला? 6 अनुपात मिला। अब जो ए, बी और सी में जो सही राशि बटी है, 6, 4, 3 अनुपात में बटी है। इसको 6 यूनिट तो इसको 4 यूनिट तो इसको 3 यूनिट, तो कुल मिला के कई यूनिट बटी? 13 यूनिट की राशि बटी। 13 यूनिट किसके बराबर होगा? इसके 1690 के बराबर होगा। 13 यूनिट बराबर 1690। अब इसको 13 से काट दो, 13 कम 13, 3 बचा 13 तिया 39, 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 130 है। 1 यूनिट बराबर कितनी है? किसका पूछा? सी का हिस्सा पूछा, और सी का कितना है? 3 यूनिट है। तो 3 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 13 तिया 39, 390 रुपए। तो अब इस टाइप के हम आपको काफी सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं।
समझे? तो इस तरह अगर अनुपात बटे में भी करके देगा और राशि बांटने को कहेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा एक और टाइप की तरफ चलते हैं। इसके बाद फिर आपको 4-5 क्वेश्चन कराते हैं अच्छे से। पहले एक इसका और कैसे पूछेगा उसको भी देख लीजिए। और टाइप का प्रश्न कैसे बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन से ही। कहा कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या का योग 98 है, जिसमें पहली 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, आखिरी दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो कहा है आपसे तीसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या बताइए। अब बताओ भाई, तो अब आप पीछे पढ़े हो बेसिक वाले में कि जब ए बी का अनुपात बी सी का अनुपात होता था तो ए बी सी का अनुपात पहले निकालते थे कि नहीं निकालते थे? यानी दोनों में कॉमन कौन है? दूसरी वाली संख्या है, तो दोनों में दूसरी वाली संख्या कॉमन है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ कितना है? 5 है, तो इधर 5 से पूरे में गुणा कर दो। इस वाले पहले अनुपात में कितना है? 3 है, तो इधर पूरे में 3 से गुणा कर दो। तो हमारी पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो गए भाई। फिर 3 बचे 15 आता दूसरी, और 3 अठे 24। लो भाई, तो 3 संख्याएं आ गई हमारी 10 अनुपात के, 15 अनुपात और 24 के अनुपात में आ गई। और आपसे कहा था इन तीनों का जोड़ कितना है? 98 है। तो 10, 15, 24 को जोड़कर किसके बराबर कर दीजिए? 98 के बराबर कर दीजिए। तो जोड़ो, 5 4 9 हो गया, 2 1 3 1 4 49। तो ये अनुपात यूनिट में होता है, यूनिट 49 यूनिट बराबर 98 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भैया? 2 आ गया। 49 दूना 98 होता है। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 2 के आ गया। तो कौन सी संख्या पूछा था? तीसरी वाली। तीसरा कितनी है? 24 यूनिट है। तो 24 में 2 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 24 दूना 48। तो दूसरी तीसरी वाली संख्या क्या थी? 48 थी। समझ गए? तो पहले कैसे पूछा जाता है? अनुपात सिंपल सा दिया होता है, उस पर बांटने का तरीका समझाया। फिर भिन्न में दिया होता है, उसको बांटने का तरीका समझाया। फिर अलग अलग अनुपात है तो कॉमन है, इसको समझाया। अब इस पर आपको सब पर प्रश्न करवाने वाले हैं। चलिए लिखिएगा एक एक प्रश्न। चलिए देखिए, लिखा है 68,000 रुपए को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर बताइए। तो देखो, अब अनुपात कितने लोगों में बांटा गया भाई? 3 लोगों में। ए में बटा, बी में बटा और सी में बटा। कैसे बटा? 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1 5/16। चलो भाई, अब ये अनुपात बटे में है भाई। सबसे पहले आपको इसको बटे को हटाना पड़ेगा, और बटे में यानी हर में है तो इसको हटाना है, भिन्न में है तो हर को हटाने के लिए हर का लासा लेना पड़ता है। तो 2 4 16 का लासा 16 होगा, तो 16 से इधर गुणा, 16 से इधर गुणा और 16 से ही यहाँ गुणा करिए आप। देखो, एक 16 से एक 16 ऊपर नीचे कटा, तो यहाँ क्या बचा? 5 यूनिट बचा। इसको काटिए, 4 चौके 16 यानी 4 यूनिट बचा। तो सी को 5 यूनिट, बी को 4 यूनिट मिला। इसको देखो, 2 से काटो, 2 8 16, इसको 8 यूनिट, यानी ए को 8 यूनिट, बी को 4 यूनिट, सी को 5 यूनिट मिला। अच्छा, पूछा क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। तो सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा है, सबसे छोटा भाग ये दिख रहा है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 4 यूनिट। तो इसी की वैल्यू आपको बतानी है, इसी की आपकी वैल्यू क्या करनी है? बतानी है। अब आप जानते हो कि इनका योग इसके बराबर होगा। 8 4 12 5 17, तो 17 यूनिट बराबर 6800 के, 68,000 के, सॉरी। एक बराबर 17 चौके 68, 4,000 के आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 4,000 आ गया। तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा तो 4 से गुणा कर दीजिए। 4 चौके 16,000 रुपए आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है? समझ गए? तो अब इस तरह बटेगा तो करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस क्या करना है, अनुपात जो भिन्न में है, सबसे पहले हर का लासा लेके उसको एक सिंपल अनुपात में बना लीजिए। फिर अगर योग दिया है तो इसके योग के बराबर कर दिया। अगर हो सकता है किसी 2 का अंतर दे देता तो 2 के अंतर के बराबर कर लेते, ठीक है। या किसी एक की वैल्यू दे देता, जैसे इसमें कह देता ए को मान लीजिए 8,000 रुपए मिले,
ए को 8,000 रुपये मिले। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 8 अनुपात में है, 8 बराबर 8,000 के हो जाता है, 1 से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हो ऐसा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न लिखा है कि तीन संख्याएं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। अब यहाँ संख्याओं का योग नहीं दिया है, हमने कहा ना कहीं योग दे सकता है, कहीं एक संख्या की वैल्यू आपको दे सकता है और कहीं दो संख्याओं में अंतर दे सकता है। इस प्रश्न में दो संख्याओं में अंतर दे दिया। कौन कौन सी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे पहले तो इस अनुपात को बताओ भाई सीधा, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है। 2, 3, 4 का लासा लीजिए, लासा कितना होगा 12, लासा कितना होगा 12 होगा। तो 12 से इधर गुणा, 12 से इधर गुणा, 12 से इधर गुणा, तो 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9। पहली तीसरी संख्या क्या आ गई 9 आ गई। 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8, दूसरी संख्या आ गई और 2 छंगे 12। तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 9। तो इनमें देखो सबसे बड़ी कौन सी है 9 है और सबसे छोटी कौन सी है 6 है। तो 9 यूनिट और 6 यूनिट, 9 यूनिट और 6 यूनिट का अंतर कितना है 3 यूनिट आएगा कि नहीं, क्योंकि कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। तो अनुपात में जो अंतर लेते हैं उसको हमने कहा था यूनिट के साथ लिखिएगा 3 यूनिट। और ये 3 यूनिट किसके बराबर होगा, प्रश्न में देखो क्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना 36 है। तो 3 यूनिट बराबर 36 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 12 हो गया। 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 12 हो गया। कहा कि सभी संख्याएं बताओ, इसमें 12 से पहली संख्या पूछा है तो 6 यूनिट है, 6 गुणे 12, 12 छंग 72। दूसरी संख्या पूछा है तो 8 है, तो 12 गुणे 8, 12 × 96। तीसरी संख्या पूछा है 9 है, 9 यूनिट है, तो 9 गुणे 12, 12 9 108। तो 1 2 3 तीन संख्याएं हो गई। ठीक है, तीनों संख्याएं कौन कौन सी 72, 96 और 98 हो गई। क्लियर है भाई, चलिए समझ गए। इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। इस तरह के लिखा गया है, एक प्रश्न है कि तीन संख्याओं का योग 87 88 है, पहली दूसरी का बीच का अनुपात 20:18 है। अच्छा इसको हम सरल कर सकते हैं और 2 से 2 × 20, 2 × 18, यानी ये अनुपात हम 10:9 बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 9 से 2 से कट जा रही थी। ठीक है, इसी तरह से फिर दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात क्या है 21:12 है, तो हम इसको भी काट सकते हैं। 3 × 21, 3 चौके 12, यानी अनुपात क्या आ गया 7:4 आ गया, 7:4 आ गया। तो आपसे पूछा पहली और तीसरी के बीच का अंतर बताइए, पहली और तीसरी के बीच का अंतर बताइए। अब आपके सामने ऑप्शन लिखे 1786 है, 1687 है, 1768 है और 1678। ये कब पूछा गया है 2/5/2025 को ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो तीन संख्याएं हैं, पहले तीनों को लिखिए, तीनों का अनुपात पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अनुपात हमें मिल रहे हैं वो पहली या दूसरी के मिल रहे हैं, दूसरी और तीसरी के मिल रहे हैं। पहली दूसरी तीसरी के लगातार अनुपात नहीं मिले, हम क्या करें पहले अनुपात लिखें 10:9, पहली और दूसरी का अनुपात हुआ। फिर दूसरी और तीसरी का हम 7:4 लिख रहे हैं। 21 और 12 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने यहाँ 3 से इसको सरल कर लिया, काट लिया, अनुपात कट रहा था तो हमने काट दिया। अब बात आती है इसका तीनों का अनुपात। तो हमने आपको बताया था जिसके पीछे जो जगह खाली वही अंक आएगा। 9 के पीछे जगह खाली तो 9 आएगा, 7 के आगे खाली तो 7 आएगा। अब इनका गुणा करते हैं, 10 × 7 = 70, 9 × 7 = 63 और 4 × 9 = 36। अब ये तीनों संख्याएं आ गई हमारी पहली दूसरी तीसरी 70 63 और 36 के अनुपात में आ गई। ठीक है साथी, अब हमें क्या करना है, इन तीनों का योग दिया गया, ये इन तीनों का योग है 8788। अब पूछा किसका योग है, पूछा क्या है कि पहली और तीसरी का अंतर, यानी पहली 70 तीसरी इसका 36, इसका अंतर पूछा। इसका अगर आप अंतर देखोगे तो कितना आएगा 34 आएगा। तो अब देखो इन तीन नंबरों का योग इसके बराबर होगा। तो पहले देखो अब क्या करना है आपको, तो इसको जोड़ो 70 60 कितना हुआ 130, 130 में 3 जोड़ो तो 133, 133 में 6 जोड़ दो तो 139, 139 में 3 जोड़ दो तो 169 होता है। 169 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 8788।
88 88 के बराबर। अब इसको आप काट दो तो 16 पंचे 80, देखो यहाँ तक का 5 बार में 5 से काटा 5 9 45 हुआ, 4 बचा, 5 अंक 30, 4 34 हुआ और 5 एकम 5 3 8, यानी 845 आया। 845 इसमें से घटा दीजिए आपको तो कितना बचेगा, 45, 3 और 4 3 33 बचा, और 33 8 उतार लीजिए फिर 2 बार, यानी ये 52 बार में कट जाएगा। आप नहीं तो ऐसे भाग कर लो भाई, आपको लगता है कि हम वैसे कर रहे हैं तो आप ऐसे भाग कर लो। देखो 16 पंचे 80, क्योंकि हम 16 5 बार पढ़े, क्योंकि यहाँ 2 अंक लिए, 16 पंचे 80 5 बार पढ़ा, 5 9 45 5 हासिल 4, 16 पंचे 80 4 84, घटाओ 3 बचा, 7 में 4 गए 3 बचा, आगे का 8 उतारो। अब इकाई का अंक 8 है और यहाँ क्या है 9 है, तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 18 आता ही नहीं, 9 दूनी 18 और 16 दूना 32 1 33, पूरा कट गया। कै बार में कटा, 52 बार में कट गया। इससे काटोगे तो 52 बार में कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 52 आ गई। कितने का पूछा था, पहली और अंतिम का अंतर कितना आया था, 34। 34 का पूछा तो 34 से क्या करो, गुणा करो। अब 4 दूनी 8, इकाई का अंक 2 ऑप्शन में है, तो यानी ये 2 ऑप्शन उड़ा दो, इकाई के अंक 8। अब फिर आपको गुणा करना पड़ेगा, 34 दूना 68 होता है, हासिल 8 सॉरी हासिल 6, 34 दूना 68 होता है, 68 के 8 हासिल 6 बचा, फिर 34 पंचे 5 चौके 20 5 3 15 2 17, 170 होता, 170 में 6 जोड़ दो तो कितना होगा, 176 होगा। कितना आ गया, 1768। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है साथी, समझ गए होंगे। तो देखो इसमें क्या था, एक बार सबसे पहले दो दो संख्याओं को अलग करके दिया गया था अनुपात, हमने तीनों का एक साथ अनुपात निकाला और तीनों के अनुपातों का योग जो संख्या दी गई थी उसके बराबर था, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिए। फिर पूछा था तो पहली और तीसरी का अंतर, तो पहली ये थी तीसरी ये थी, तो इसका अंतर 34 आया, 1 यूनिट की जो वैल्यू आई थी उसमें 34 से गुणा कर दिया तो 1768 आ गया। ये था हमारा आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिएगा देखिएगा, एक प्रश्न इस तरह भी आ रहा था, औसत पर आधारित। कैसे था कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,650 रुपये है, यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु कौन सी थी। देखिए जो अनुपात होता है वो चाहे औसत का हो चाहे वास्तविक मूल्य का, वो तो बात आप सेम आएगी, लेकिन जो पैसा रुपया होगा वो अलग अलग आएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया गया है, ध्यान देना। इसमें सब यही गड़बड़ कर रहे थे, जिसका भी ये प्रश्न गलत हो रहा था उसमें ये क्या कर रहे थे, इन तीनों का योग इसके बराबर ले रहे थे और सीधे भाग कर दे रहे थे, और जो भी आता था 7 से गुणा करते थे, आंसर नहीं मिलता था और कहते थे कि आंसर उसमें क्या है, गलत है। सब लोग यही करते थे, जैसे देखो हम बता रहे क्या करते थे, 3 5 7 5 3 8 8 7 15, इधर से 15 यूनिट आया और ये तीनों 15 यूनिट 16,650 के बराबर था। इसको काटते थे तो 15 एकम 15 एक बचा, फिर 15 एकम 15 15 एकम 15 0, ये आया। और किससे, 7 से गुणा कर देते थे, जो उत्तर होता था 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 मिल जाता था। मिल गया कि नहीं मिल गया, हाँ मिल गया, और इसी को सही मार देते थे और उत्तर यही टिक कर देते थे, जो कि ये उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। गलत क्यों है, क्योंकि ये जो मूल्य दिया गया है ना, ये औसत मूल्य दिया गया है, कुल मूल्य नहीं दिया गया है, ये औसत मूल्य दिया गया। कितनी वस्तुओं का, अब आप जानते हो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो औसत है ना, तो औसत में संख्या से गुणा करते हैं तो कुल योग आता है कि नहीं आता है, औसत में संख्या से गुणा करते हैं तो कुल योग आता है कि नहीं आता। तो ये जो पैसा था 16,550 रुपया ना, 16,650 रुपया जो पैसा था, इसमें 3 से गुणा करते तो उस तीनों वस्तुओं का कुल मूल्य जाके मिलता, जो कि औसत मूल्य था। अब क्या करते, करना तो ऐसे ही था। अब देखो प्रश्न में आपको करना क्या है, औसत मूल्य कितना दिया गया है, 16,650 रुपए है। कितनी वस्तुएं थी, 3 वस्तुएं थी। तो अगर हमें कुल मूल्य निकालना है ना, तो कुल टोटल प्राइस, तो इसमें 16,650 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा हमको गुणा। अब ये टोटल मूल्य आया, अब इनके अनुपात की योग के बराबर होगा, 3 5 8 8 7 15, तो ये 15 यूनिट बराबर होगा हमारा
16,650 गुणे 3। हम गुणा क्यों नहीं करें, क्योंकि काटने में आसानी है, फिर गुणा कर लेंगे आसानी। देखो अभी आपने काटा था 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15, 15 एकम 15, 110 गुणे 3, तो ये कुल 1 यूनिट की बराबर आया, 1 यूनिट के बराबर आया। यानी गुणा कर दो अब भाई, शून्य, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3, यानी 3,330 रुपया किसके बराबर आया, 1 यूनिट के बराबर आया। किसका पूछा था, सबसे महंगी, और सबसे महंगी 7 यूनिट वाली दिख रही है, तो सबसे महंगी वस्तु क्या थी, 7 यूनिट के बराबर थी, तो 7 से क्या कर दीजिए, 7 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। सबसे महंगी वस्तु का मूल्य 7 तो 0 0 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 2 23, 7 त्रिक 21 2 23, 23,310 रुपये। ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसको जितने लोग सही करके आए थे ग्रुप डी में, सबका आंसर गलत था। कारण क्या था, वो इस औसत मूल्य को टोटल मूल्य समझ के आए थे, क्योंकि ये औसत मूल्य था। ये क्या था, औसत मूल्य था, ये टोटल मूल्य नहीं था। तो कुल मूल्य निकालने के लिए औसत में संख्याओं से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो साथियों ये थी आज की अपनी अनुपातिक विभाजन पर आधारित क्लास। अगली बाकी की शेष बातें हम अगली क्लास में करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।